गुर्दों के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से गुर्दे हमारे जिस्म का इंतहाई अहम हिस्सा है और ये हमारे खून में मौजूद जो इजाफी कचरा है इसको फ़िल्टर करते हैं और ये हमारे जो बॉडी का पीएच लेवल है, नमक और पोटेशियम है, इसको भी कंट्रोल करते हैं और ऐसे हार्मोन्स पैदा करते हैं जो खून के जो खून के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमजा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत कम उम्र नौजवान है, अफराद हैं और उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं अक्सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर बात है कि बड़ा अच्छा टॉपिक है आज जो लाहौर न्यूज़ ने इसको हमने चुना है। गुर्दों की बीमारियों के हवाले से अगर बात की जाए, जैसे आपने नौजवान नस्ल की है, तो ज़ाहिर बात है बहुत तेज़ी से ये मर्ज़ फैल रहा है। उसकी जो अगर हम उसमें कॉज में सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं जो इसको इल्ज़ाम ठहराऊँगा वो हमारा फ़ास्ट फूड है। उसके बाद हमारी जो ड्रिंक्स हैं आजकल, जो फिज़ी ड्रिंक्स आ रही हैं किसी भी किस्म की, आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म की लाल नीले पीले रंग की, जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों की तस्वीरें बनी हुई हैं। तो ज़ाहिर बात है वो जब इस तरह की चीज़ें लेते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो डेफ़िनेटली ये ड्रिंक्स जो हैं ये हमारी किडनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इसी तरह से जब फूड्स है उसमें जंक फूड में हैं जो आप इसमें मायनीज़ खा रहे होते हैं, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी किडनीज़ के लिए, क्योंकि किडनीज़ में ब्लड में शामिल होकर जब ये चीज़ें फ़िल्टर नहीं होती तो फिर ये चीज़ होता है कि ये ज़्यादातर गुर्दों को नुकसान पहुंचाने का ज़्यादातर सबब बनती हैं। और ख़ास करके जब आप पानी कम पिया जाता है, नौजवान नस्ल में आप देखेंगे कि पानी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, पसीना ज़्यादा आ जाता है और पानी कम पिया जाता है, बॉडी जो है डिहाइड्रेशन नहीं होती, तो डेफिनेटली उसकी सूरत में भी जो है वो किडनी को नुकसान ज़्यादा आ रहा है। और फिर इसमें स्मोकिंग है या आजकल जो ई सिगरेट का जो चला हुआ है, अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि थोड़ा अर्सा पहले मैंने किसी जगह पर एक एग्जामिनेशन हॉल के बाहर गया हूँ, तो मैट्रिक के पेपर बच्चे दे के गए थे। आप बिलीव करेंगे कि 30 to 40% जो बच्चे बाहर आ रहे थे उन सब ने हाथ में ई सिगरेट और इस तरह की चीज़ें जो इस्तेमाल कर रहे थे, वेप जो पड़ रहा था, तो डेफिनेटली वो नुकसान होता है। जैसे सिगरेट का वो कहते हैं कि उससे कैंसर होता है, उसके नुकसानात है, तो वेप के कोई नुकसान नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ हमें प्यारी करके पकड़ाई गई है, उसके डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट उसके स्टाइल्स हैं, तो लोगों को लगता है कि वो उसके नुकसानदेह नहीं है। नहीं, नुकसान देखिए, नुकसान तो हर चीज़ का, नुकसान तो आपकी मोबाइल फ़ोन का भी, अगर आप उसका स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा और आप उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद कुछ चीज़ें देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके दिमाग को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच जाती हैं। तो इसी तरह से जब हम किडनी की हेल्थ के हवाले से जैसे बात कर रहे हैं ना, तो किडनी में जब पानी का इस्तेमाल आप कम करेंगे और इस तरह की अजिया या इस तरह का जो मिनरल्स हैं या आप इस तरह की चीज़ों बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर पा रहे, जो गुर्दों का काम बेसिकली क्या है कि आपकी फिल्ट्रेशन करना, गंदगी को बॉडी को जो है में से बाहर निकालना, यूरिन के थ्रू उसको पास आउट करना है। अब जो ऐसे ज़रात या ऐसे मादे जो इसमें से नहीं आते, वो तो डेफिनेटली उसके बाद सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर मोस्टली जो चीज़ें आ रही हैं वो आते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसमें क्या होता है कि मोस्टली प्रोटीन पेशाब में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है कि हमारे जो फिल्टर्स हैं गुर्दों के, जो इसने फ़िल्टर करना है ब्लड को और फासिद मादों को अलग करके यूरिन के थ्रू में और साफ को खून को आगे की तरफ ले जाना है, वो चीज़ें जब नहीं प्रॉपर होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता अच्छा गुर्दे ख़राब होने का जो अमल है ये बड़ा स्लोली शुरू होता है। सबसे पहले अगर आपके गुर्दे में पथरी बन रही तो समझें कि आपके बॉडी के अंदर कोई ना कोई खराबी होना शुरू हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट की भी बनती हैं मोस्टली पथरियाँ, यूरिक एसिड भी बनती हैं, और अगर आप कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं उसकी वजह से भी और कम है तो उसकी वजह से भी, दोनों सूरतों में जो गुर्दे की पथरी में है ये बनना शुरू हो जाती है इसमें। अच्छा, उसमें क्या चीज़ है कि हम जैसे पालक है, साग है, मेथी, इस तरह की चीज़ें, माश की दाल, चने की दाल, इस तरह की चीज़ें जब खा रहे होते हैं इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा मिकदार में, उसमें भी पथरियाँ बन रही होती हैं क्योंकि बॉडी को आपकी उस चीज़ को एक्सेस नहीं दे रही उस तरह से, और वो फिर स्टोन की सूरत में वो गंदगी इकट्ठी होकर आपके बनना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जो लोग यूरिक एसिड जिन लोगों का ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली वो यूरिक एसिड हाई होने की वजह से जब ब्लड में यूरिन की मिकदार ज़्यादा बनते हैं, क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं और प्रोटीन ज़्यादा होती है तो फिर वो भी गुर्दे की पथरी की सूरत अख्तियार कर जाते हैं। और इसी तरह से जो अगर हम बाकी तरफ आए, ये तो गुर्दे की पथरी की बात हमने कर ली ना, और पानी कम लोग जो पीते हैं, बहुत ज़्यादा मैदे वाली बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें बेसिकली तो कॉज आ जाती है। और सेकेंडली जो है, अब मोस्टली हम ये देखते हैं कि जो लोग ड्राइवर हजरात हैं या जो ऑफिस में काम करते हैं, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा यूटीआई का प्रॉब्लम पाया जाता है, इन्फेक्शन का पाया जाता है, तो उनकी कॉज जब हम अपनी हिस्ट्री लेते हैं तो पता ये चलता है जी कि ऑफिस में बैठते हैं, बाथरूम की सहूलत नज़दीक मैसर नहीं है, तो कोशिश ये होती थी कि हम पानी ज़्यादा ना पिएँ ताकि हमें बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े, तो उस वजह से भी जो है गुर्दों में खराबी, सोजिश या सिस्ट या इस तरह की चीज़ें जो ठीक है। डॉक्टर साहब इसको कंटिन्यू करते हैं, कॉलर है हमारे साथ, उनका सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साजिदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप भी गुर्दों के बारे में पूछ रहा है, सोजिश है गुर्दों पे। ठीक है, गुर्दों पे सोजिश है और किसी दवाई से आराम नहीं आ रहा, वो पूछना है।
ठीक है। जी, आपने गुर्दों का जो अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें देख लीजिए, उसमें हाइड्रोनोफोसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है या उन्होंने सिस्ट का इस्तेमाल किया है। बेसिकली ये चीज़ होती है, होम्योपैथी की बहुत अच्छी एक दवाई है हमारी, एपिस मेलिफिका दवाई होती है, वो अगर दवाई आप इस्तेमाल करेंगी, एपिस मेलिफिका मैं फिर बता रहा हूँ, वो ले लें, उससे इंशाल्लाह ताला फ़र्क पड़ेगा। साथ बर्बरस वल्गैरिस क्यू मसूद कंपनी की ले लें, उससे भी आपको जो है इससे काफ़ी फ़र्क इंशाल्लाह ताला उसमें पड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू करें। आप बता रहे थे कि क्या क्या जी, उसमें जब ख़वातीन हैं और या ड्राइवर हजरात हैं जो नहीं ज़्यादा सफ़र करते हैं और उनको प्रॉब्लम होता है कि ये वाशरूम अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली उनको ये चीज़ें प्रॉब्लम ज़्यादा करती हैं। अच्छा, उसमें अभी हम दूसरी तरफ आ जाते हैं कि पथरी की तरफ से हट के अगर जाते हैं, किडनी में सिस्ट बनना शुरू हो जाती है मुख्तलिफ़ किस्म की। अच्छा, इसमें जो गुर्दे खराब, अब गुर्दे की अगर किडनी फेलियर की तरफ हम आ जाए ना, CKD की, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में अगर आ जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं उसमें 9 अलामतें हम ऐसी कहते हैं कि अगर आप उनको देख लें तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि जी आपके जो किडनी है ये ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले बॉडी के ऊपर किसी भी किस्म की सोजन का रहना, या पाँव के ऊपर सोजन का रहना, या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर स्वेलिंग आपको महसूस हो रही है, इसका मतलब है कि आपके गुर्दे जो है ये काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके पेशाब का कलर, यूरिन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, या वो जब आप यूरिन पास आउट कर रहे हैं तो उसमें झाग आ रही है, तो इट्स मीन है कि उसमें प्रोटीन आना शुरू हो गई या कोई इन्फेक्शन शुरू हो गया है। पेशाब का रंग गदला आ रहा है या उसमें आपको खून आता नज़र आ रहा है। कमर की बैकशली हिस्से में, पिछले हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा है या वजनी हैवीनेस फील हो रही है, तो इट्स मीन कि आपके किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। अच्छा, किडनी का प्रॉब्लम कभी भी एक दफ़ा नहीं होता, अल्लाह ना करे अगर इंजरी कोई नहीं आ रही, तो डेफिनेटली इसको ख़राब होने में कम से कम 4 से 5 साल का अरसा दरकार होता है, जिसकी वजह से किडनी जो है ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से टांगों में दर्द, थकावट का रहना, पट्ठों का खिंचाए रहना, ये सारी जितनी अलामत हैं ये गुर्दे ख़राब होने की वजह से होती हैं। अच्छा, मोस्टली जो पाकिस्तान में किडनी के जो ख़राब होने की जो कॉज आ रही है वो उसको हम जो देखा जाता है वो है हाई ब्लड प्रेशर और प्लस जो है वो डायबिटीज़। शुगर की वजह से और ब्लड प्रेशर की वजह से जो है बीमारी में अगर हम उसमें आ जाए तो वो सबसे ज़्यादा उसकी जो कॉज है वो ये दोनों चीज़ें आती हैं, शुगर और ब्लड प्रेशर। अच्छा, जो लोग तो अब शुगर को बड़ा इजी लेते हैं क्योंकि शुगर एक अनदेखी बीमारी है, बेसिकली इसको बीमारी नहीं डिगलाइज किया जाता, मैं तो डायग्नोज नहीं करते, लोग बेसिकली ये कहते हैं कि नहीं जी कोई बात नहीं, देखी जाएगी। मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके या इस तरह की चीज़ों को लेकर तो लोग देखते हैं कि जी इस चीज़ों को हम कर लेते हैं, लेकिन खुदारा शुगर के मामले में कभी भी आप अपनी आंखें बंद ना करें। हमेशा इसका जो है HbA1c का 3 महीने वाला टेस्ट, और जो लोग RFT अपना करवाते हैं वो कंप्लीट RFT करवाया करें, उसमें सिर्फ यूरिया क्रिएटिन ना करवाया करें, उसमें EGFR भी करवाया करें, ताकि उनको पता चल सके उनके जो फिल्ट्रेशन है जो किडनीज़ की वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। और यूरिन का टेस्ट जैसे आजकल 100-200 रुपये में हो जाता है, बेसिकली उसमें भी पता चल जाता है कि किडनी का कोई प्रॉब्लम हमें शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम देख के तो अपनी गुर्दों की सेहत के बारे में हम बेहतरी कर सकते हैं और इनको बचा सकते हैं, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा ख़राबी हो जाए, क्योंकि ये साइलेंट किलर है ना, बेसिकली शुगर भी है, किडनीज भी है, ये पता ही उस टाइम चलता है जाके जब बहुत ज़्यादा देर हो गई होती है कि अब जाके प्रॉब्लम ख़राब हो चुका है इसमें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपके गुर्दे फेल होने वाले हैं, ये कैसे पता चलता है और बर वक्त आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जी देखें, RFT मैंने बताया ना कि सबसे बेहतरीन जो है वो RFT एक टेस्ट होता है, उसमें EGFR लाजमी करवाएं। बाज़ डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ RFT करवा लेते हैं, उसमें रेनल फंक्शन जो है उसमें यूरिया और क्रिएटिनाइन, EGFR की तरफ नहीं देखा जा सकता। वो जो EGFR जब करवाएंगे उसमें पता चलता है कि आपके फिल्ट्रेशन की जो हालत है वो किस तरह की है, फिर अल्ट्रासाउंड से आपको पता चल जा सकता है। और फिर मैंने जो सबसे पहले बताया कि अगर आपकी बॉडी स्वेल कर रही है, आपकी बॉडी में सोजन है, तो इसका मतलब है कि ये अलार्मिंग है, आपकी किडनी की तरफ कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। और जो लोग स्पेशली शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए मैं ये स्पेशली कहूँगा कि आप अपना जो हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद भी नहीं, हर 3 महीने बाद अपना यूरिया क्रिएटिनाइन लाजमी RFT करवाया करें। और